कि भाई अतुल प्रधान और मुखिया गुर्जर तो बिन बुलाए इस कार्यक्रम में आ गए और ये तो दूसरों के कार्यक्रमों में टांग अड़ाने का काम करते हैं। गुर्जर समाज को कम से कम 25 टिकट देने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। तो ये हमारे इतिहास को मिटाने पर आमदा है। इन्होंने गुर्जर शब्द हमारा मिटाने का काम किया, हटाने का काम किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर गुर्जर चौपाल का आयोजन किया और गुर्जर समाज के काफी संख्या में लोगों ने इस चौपाल में हिस्सा भी लिया। इस गुर्जर चौपाल की खूब चर्चाएं हो रही हैं। अब गुर्जर समाज अखिलेश यादव के इस कदम पर क्या सोचता है, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुदेश गुर्जर जी मौजूद हैं। सुदेश जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विपिन जी, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। जिस तरीके का कदम अखिलेश यादव ने उठाया है जी और केंद्रीय कार्यालय पर गुर्जर चौपाल का आयोजन किया, तो अखिलेश यादव के इस कदम पर आपका क्या कहना है? विपिन जी, इतना बड़ा सम्मान गुर्जरों को देने का काम किया है अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि आज तक किसी भी पार्टी ने और किसी नेता ने भी आज तक गुर्जरों को ये सम्मान देने का काम नहीं किया। केंद्रीय कार्यालय पे समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है और इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका में नंबर 2 की पार्टी है। तो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्रीय कार्यालय पे हमारे समाज के सम्मानित लोगों को बुला करके और वहां पे एक गुर्जर चौपाल लगाने का काम किया है। इसका संदेश पूरे देश में जाने का काम होगा और हमारा समाज, गुर्जर समाज जो है, इसे एक बहुत ही सराहनीय कदम राष्ट्रीय अध्यक्ष का बता रहा है और खुश है कि हमारे समाज को सम्मान देने का काम किया है और इसका बदला गुर्जर समाज 2027 के चुनाव में देने का काम करेगा। और अभी अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला है, गुर्जरों की है यही पुकार, पीडीए है अपना परिवार। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा गुर्जरों को सम्मान देने का काम किया है। जितना सम्मान उन्होंने आज तक हमें दिया है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आजीवन स्वर्गीय रामचंद्र जी रहे। नंबर 2 पे स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हमारे समाजवादी पार्टी के। राम सकल गुर्जर 2012 में कोई भी विधायक हमारा चुनाव जीत कर नहीं आया था, लेकिन फिर भी राम सकल गुर्जर जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। नरेंद्र भाटी जी को सम्मान देने का काम किया, वीरेंद्र सिंह जी को सम्मान देने का काम किया। भाई अतुल प्रधान हमारे मेरठ से, वो छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए और उन्हें टिकट देने का काम किया। राजकुमार भाटी जी हैं, 3 बार टिकट देने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनको एमएलसी बनाने का काम किया। और अब हमारे जिले में चौधरी रुद्रसेन जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के। और जितना सम्मान चौधरी रुद्रसेन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने देखा उनके साथ जाकर के करते हैं, इसे मुश्किल से कोई नेता का किसी पार्टी में इतना सम्मान नहीं होगा जितना चौधरी रुद्रसेन जी का सम्मान अखिलेश यादव जी करते हैं। और भविष्य में उम्मीद है कि इन्हें बहुत बड़ा सम्मान मिलने का काम होगा। सुदेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अखिलेश यादव ने गुर्जर चौपाल लगाई और बस आप लोग खुश हो गए जी, गुर्जर समाज खुश हो गया? नहीं, ये नहीं। अब हमें ये देखना होगा विपिन जी कि हमारा समाज, गुर्जर समाज अब जागृत हो चुका है। अब हमारी बैठ के समाज की हर ब्लॉक स्तर पर हमारी बैठकें हो रही हैं। अब हमारा समाज पढ़ा लिखा समाज हो चुका है, जागृत हो चुका है और हमारा समाज बहुत स्वाभिमानी है। स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं हम कर सकते बिल्कुल भी। अब आप बात ले लीजिए, अब हमें यह देखना है हमारे समाज को कि हमें कौन सा पार्टी सम्मान देने का काम कर रही है, कौन सी पार्टी हमारे समाज को नुकसान देने का काम कर रही है, हमें अलग थलग करना चाहती है राजनीति की मुख्य धारा से। अब ले लिया आप भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा एक राज्य मंत्री बना रखा, काली सोमेंद्र तोमर जी, और मैं कहना चाहता हूं उसकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो एक सिपाही का तबादला कर सके
या किसी एक जेई का तबादला कर सके। तो जब हमारे समाज को कोई सम्मान नहीं देने की भारतीय जनता पार्टी, तो हमारा समाज एक ठगा सा महसूस कर रहा है बीजेपी में, कोई सुनवाई नहीं है। अब आप सुन लो बात, यहाँ सहारनपुर हमारा गुज्जर बाहुल्य जिला है, मुजफ्फरनगर गुज्जर बाहुल्य है, मेरठ में गुज्जर बाहुल्य है, गौतम बुद्ध नगर में गुज्जर बाहुल्य है। एक कहावत की, जहां जिसकी संख्या भारी उसी की उतनी भागीदारी। सहारनपुर में हमारी भागीदारी है, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, बुलंदशहर में, लेकिन सारे जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनाए? हमारे समाज का तो नहीं कोई भी बना। तो ये दर्द है हमारे समाज को, गुज्जर समाज को ये पीड़ा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी में जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए इस चुनाव में 2022 के, हमारे समाज ने एक तरफा वोट देने का काम किया, भावनाओं में बहने का काम किया, और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिताने का काम किया। हमें क्या मिला? झुंझुना। हमारे समाज को तो कुछ दिया ही नहीं। जब हमारे समाज की उपेक्षा की करेंगे ये लोग, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाज को देने का काम कर रहे, और उन्होंने घोषणा भी कर दी कि गुर्जर समाज को कम से कम 25 टिकट देने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। तो गुर्जर समाज तो, मैं तो हमारे खुशी की लहर है कि एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जुड़ने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। अखिलेश यादव ने ये बड़ा रिस्क लिया है, बड़ा गुर्जर समाज की चौपाल लगा दी जी। तो इससे तो और जो जातियां हैं वो नाराज हो सकती हैं। तो क्या गुर्जर समाज के प्रति मतलब इतना सम्मान, इतना प्यार अखिलेश यादव के मन में है? दरअसल वो प्यार अखिलेश यादव जी के मन में इसलिए है कि हम इस प्रदेश में 122 सीटों पे गुर्जर समाज प्रभावित करता है। 122 सीटों पर हमारी, हम जिसे चाहे उसे जिता दे, जिसे चाहे उसे हरा दे। तो इसलिए गुर्जर प्लस मुस्लिम प्लस दलित, ये गठजोड़ बनाने का काम पीडीए जो है, यही पीडीए है, गुर्जर प्लस मुस्लिम प्लस दलित भाई हमारे हैं। और हमारे गुर्जर समाज के साथ सर समाज चलने का काम करें, जो दबा कुचला समाज है, क्योंकि गुर्जर समाज उसकी रक्षा करने का काम करता है दबे कुचले समाज का। जो जब जहां भी कोई गुर्जर समाज के सामने कोई बूथ कैप्चर नहीं कर सकता, कोई किसी का दबे कुचले वर्ग के लोगों का अपमान नहीं कर सकता, तो गुर्जर समाज सबकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। इसलिए अब की बार गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद है, और अब समाज को जागृत करने का काम हम जैसे लोग करेंगे। गुर्जर समाज को अपनी बैठ के आयोजित करने का काम करेंगे कि भाई कहाँ हमारा नफा है, कहाँ हमारा नुकसान है, तो हम उसी के अनुसार चलेंगे ना, जैसे दूसरे समाज के लोग चल रहे हैं। आप तो भाजपा की मुखालफत करते रहते हैं, तो आपको तो अखिलेश यादव की प्रशंसा करनी है। नहीं, मुखालफत नहीं हम कर रहे वैसा, हम मुखालफत बिल्कुल नहीं कर रहे। हम तो जो सच्चाई है वो बयान कर रहे कि अब देख लो, किसी कोई अभी ये हमारा गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का जो प्रकरण हुआ, उसके मामले में अखिलेश यादव जी ने कहा नहीं, जो थे सम्राट मिहिर भोज वो उसके पहले गुर्जर लगना चाहिए। और ये हमारे इतिहास को मिटाने पर आमदा है। इन्होंने गुर्जर शब्द हमारा मिटाने का काम किया, हटाने का काम किया कि ये गुर्जर नहीं लगना चाहिए। और वहां जब मुख्यमंत्री इस पे गुर्जर शब्द के सामने कालिक पोत दी गई थी, तो क्या कोई गुर्जर समाज भूलेगा थोड़ा इस बात को? और अब सुन लो बात, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हमारे समाज का अपमान करने का काम किया, गुर्जर समाज का। अब ले लो आप बात राजस्थान की, राजस्थान आरक्षण आंदोलन में हमारे सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून दिया गया था वहां पे, तो उसे नहीं गुर्जर समाज भूला। गुर्जर समाज के बारे में एक कहावत है विपिन जी, कि वो 12 साल तक ना तो दुश्मनी भूल ले और ना दोस्ती भूल ले, जो उसके लिए अच्छा करेगा वो सभी नहीं भूलता, और ना दुश्मनी भूलने का। अब आप सुन लो बात, जब हमारा मिहिर भोज प्रकरण हुआ, हमारी यात्रा निकालने के लिए सहारनपुर में प्रतिमा लगा दिया गया था। क्या सभी को नहीं अपनी यात्रा, अपने महापुरुषों के बारे में उनकी जय जयकार करने का हक होना चाहिए? लेकिन हमारा समाज इतना मजबूत है, वो यात्रा निकालने का काम किया। आप कह रहे हैं कि गुर्जर समाज अपमान भूल नहीं सकता? जी,
और दादरी की जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई वहां पर सम्राट मीर पट्टिका भोज में। के नाम से पहले जो कालिक पोत दी गई थी, जी तो उसको गुर्जर समाज ने अपमान के रूप में लिया था। जी और अभी आप बोल भी रहे थे कि 2022 में गुर्जर समाज ने 90% वोट भाजपा को दिया। जी। तो गुर्जर समाज तो अपमान भूलता है, जब मीर भोज का अपमान हुआ तो गुर्जर समाज ने तो फिर 90% वोट भाजपा को दिया। वो दरअसल थोड़ा सा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चतुर लोग हैं, ये भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं। तो जब 2022 में भावनाएं भड़का के इन्होंने वोट लेने का काम किया, अब की बार ऐसा नहीं होने का। अब लोग समझ गए, अब अपना नफा नुकसान लोग समझ गए, अब की बार ऐसा नहीं होने का। अब सभी लोग जान चुके हैं इनकी सच्चाई को कि ये तो भाई सिर्फ हिंदू मुस्लिम पहले ये धार्मिक आधार पर लड़ाने का काम कर रहे थे लोगों को, अब ये जातीय आधार पर लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। समस्या तो सुदेश जी ये है कि जैसा कि मुझे पता चला है कि भाई गुर्जर समाज में तो आपस में ही बड़ी खींचतान है। और अगर भारतीय जनता पार्टी किसी एक विधायक को कैबिनेट मंत्री बनाती है या उसका नाम पेश करती है, तो लोगों का तो कहना ये है कि जो और अन्य विधायक यहाँ प्रदेश में हैं, वो विरोध करना शुरू कर देंगे और उसकी टांग खींचना शुरू कर देंगे। एक कहेगा कि मुझे कैबिनेट मंत्री बनना है तो दूसरा कहेगा कि मुझे बनना है। नहीं, अब ये देखो, ये तो सभी समाज में है, हर समाज में है। तो ये तो राजनीति है, हर समाज में खींचतान चलती रहती है। लेकिन अब गुर्जर समाज जो है हमारा, वो जागृत हो चुका है। अब हमारा वैचारिक मतभेद हो किसी से भी, चाहे मैं दूसरी पार्टी में, कोई जाति मैं दूसरी पार्टी में हूँ, लेकिन अब गुर्जर समाज जागृत हो चुका है, अपने भले बुरे को पहचानता है और राजनीतिक निर्णय लेना भी अब हमारा समाज जान चुका है। हमारे समाज में बहुत से चिंतक हैं, जैसे राजकुमार भाटी जी हैं, बहुत से अच्छे अच्छे लोग, प्रवक्ता हैं, जो वो हर तरह का ज्ञान रखते हैं। काफी प्रशंसा भी उनके अखिलेश यादव जी ने की है वहां पे कि भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया, उसका जवाब देने के लिए हमारा अकेला राजकुमार भाटी ही सक्षम है। तो हमारा समाज जान चुका है, निर्णय लेना भी अब शुरू कर दिया है, आपसी खिंचातानी भी अब दूर होने का काम होगा। समाज का लोग, जो भी व्यक्ति आगे बढ़ने का काम करेगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा, उसके पीछे सामाजिक लोग लगेंगे। वहीं पर कुंवर देवेंद्र सिंह ने ये बात भी कही है कि भाई अतुल प्रधान और मुखिया गुर्जर तो बिन बुलाए इस कार्यक्रम में आ गए और ये तो दूसरों के कार्यक्रमों में टांग अड़ाने का काम करते हैं। तो इस बयान से आपको नहीं लगता कि गुर्जर समाज की जो आपसी खींचतान है वो सबके सामने आ गई है कि भाई एक पार्टी में देखो ये जो गुर्जर हैं वो यही आपस में खींचतान वो इस कर तरह रहे से हैं? नहीं कही, वो उन्होंने जो थे पत्रकार, उन्होंने गलत उस तरह से रखा, उसे मैं मानता हूँ। वो ना भूलवश कही गई होगी, कुछ बात मुंह से निकल जाती है ऐसे ही, लेकिन ऐसा उनका असर नहीं है ताकि उनको ना कोई उनके बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी करे। उन्होंने सम्मान किया उनका, उन्होंने बुलवा भी है, बोले भी हैं दोनों लोग, और सम्मानित नेता हैं दोनों हमारे। मुखिया गुर्जर भी, भाई अतुल प्रधान भी सम्मानित है, वो भी समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता है। सभी हमारे जो नेता हैं वो सम्मानित है। चौधरी रुद्रसेन जी हैं, वो भी सम्मानित है, समाज के लिए हमारे बड़े नेता हैं, पूरे प्रदेश के नेता हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरीके का, मैं तो दांव ही कहूंगा, जी गुर्जर समाज को लुभाने के लिए अखिलेश यादव ने ये दांव चला है, जी, तो वो कारगर साबित होगा? ये जो भाजपा का मोह गुर्जर समाज के मन में है, ये मोह भंग होगा? मोह तो भंग हो लिया। मोह तो भंग उस दिन ही हो गया था गुर्जर समाज का भारतीय जनता पार्टी से, जब सरकार बनी थी और हमारे समाज का कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर इन्होंने नहीं बना था। गुर्जर समाज ने अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था कि हमारे समाज को, चाहे मैं कोई दूसरी पार्टी में हो, भारतीय जनता पार्टी में भी ना हो, वो भी ठगा सा महसूस कर रहा